अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ए टेल ऑफ टू बर्ड, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इससे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द टू बर्ड गेट सेपरेटेड। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आंसर भी देना है कि वो जो दोनों बर्ड थे वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। तो इस आंसर के हिसाब से वो जो दोनों बर्ड थे वो अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े पेड़ पे रहते थे। एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा एक स्टॉर्म चलता है, एक हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो ट्री जो है वो गिर जाता है। उनकी माँ जो है उनकी उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो जो दोनों बर्ड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, काफ़ी दूर डिस्टेंस पे एक दूसरे से वो चले जाते हैं। तो वो किसकी वजह से एक दूसरे से अलग हो गए? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम की वजह से, एक बहुत बड़ा तूफान चला जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बिछड़ गए। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। उन दोनों ने कहाँ कहाँ अपना अपना घर पाया, मतलब एक का घर कहाँ पे रहा और दूसरे का घर कहाँ पे रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उनमें से एक बर्ड जो था वो कहाँ पे, वो गिरा एक केव के किनारे, एक केव के पास। वो जो केव थी वहाँ पे रोबर्स रहते थे, एक गैंग ऑफ रोबर्स वहाँ पे रहती थी। और जो दूसरा बर्ड था वो आश्रम, एक ऋषि का आश्रम था थोड़ी ही दूर, वहाँ पे गिरा। तो ये दोनों बर्ड्स के अपने अपने घर हो गए, एक का घर हो गया केव और दूसरे का हो गया गुरु का आश्रम। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर से पहले बर्ड ने क्या कहा? तो देखिए जैसे ही द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन थे? किंग। किंग को जैसे ही उन्होंने देखा पहले बर्ड ने, तो उन्होंने रॉबर को बुलाया कि हरी जल्दी करिए, आप आ जाइए और इस आदमी का जो भी इसके पास सामान है उस सबको चुरा लेते हैं, उसको रोब कर लेते हैं इनडायरेक्टली। स्ट्रेंजर तभी क्या हुआ, स्ट्रेंजर वहाँ से चले गए, किंग जो है उस जगह से चले गए। तो बर्ड ने क्या बोला? फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को ये रोब करने के लिए बोला। सेकंड बर्ड ने क्या बोला? सेकंड बर्ड ने गुरु के आश्रम में उस किंग का बहुत ही वेलकम किया, उसका स्वागत किया वहाँ पे, और रिक्वेस्ट की उसको कि आप लोग जो है ये पानी पीजिए, आप यहाँ पे रेस्ट करिए, आप कंफर्टेबल फील करिए। और he added that his brother live in a company of robbers so he talked like them। so और सेकंड बर्ड ने क्या किया? सेकंड बर्ड ने उसी किंग का, जिस पहले जो रोब करने लगे थे, जो पहला बर्ड ने रोब करने के लिए बोला, और दूसरे बर्ड ने उनका मोस्ट वेलकम किया, उनको पानी दिया पीने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए जगह दी, उनको बोला कि आप इस आश्रम को जस्ट लेकर अपना घर फील करिए और यहाँ पर आप रेस्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन आता है कि ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि दोनों वर्ड क्यों ये जो है अलग अलग बिहेवियर इनका ऐसा क्यों है, ये ऋषि ने क्या कहा इस चीज़ के बारे में। तो ऋषि ने देखिए ऋषि ने किंग से कहा कि इन दोनों का डिफरेंट बिहेवियर है। ऋषि ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट बर्ड जो है वो रोबर्स के वर्ड को रिपीट करता है, और जो सेकंड बर्ड है वो रिपीट करता है जो वो आश्रम में सुनता है। इसीलिए इन दोनों के बिहेवियर जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों की कंपनी अलग है भाई। जो आश्रम में बर्ड है वो ऋषि के अल्फाजों को सुनता है, ऋषि के वर्ड्स को सुनता है, और वहीं पे जो केव के पास है वो अपने रोबर्स के वर्ड्स को सुनता है। इसीलिए उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो बातें हैं वो उन्हीं रोबर्स की तरह हैं, इसीलिए ये दोनों अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट। इनमें से बेस्ट कौन सा लाइन जो स्टोरी को समअप कर रही है? तो वन इज नोन बाई कंपनी, कि एक इंसान जो है वो अपनी कंपनी से ही जाना जाता है कि वो कैसे आदमियों के बीच में रह रहा है। देन कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हमारे इससे बनते हैं कि कैसे डिफरेंट कंपनी जो अफेक्ट करती हैं बिहेवियर को, बर्ड्स के बिहेवियर जो उनकी कंपनी ने कैसे अफेक्ट किया। तो आप लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बहुत बड़े स्टॉर्म की वजह से दोनों बर्ड्स जो एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक जो था केव के पास आके गिरा जहाँ पे रोबर्ट्स रहते थे, दूसरा जो है वो ऋषि आश्रम के पास जाके गिरा, और उन्होंने द फॉर्मर लर्न द लैंग्वेज, और पहला जो था उसने रोबर्ट्स की लैंग्वेज को समझा, द लेटर उसने स्वीट भाषा समझी, अच्छी भाषा समझी, क्योंकि वो आश्रम के पास रहा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि उनकी कंपनी ने कैसे इफेक्ट किया। एक जो है वो चोरों को बुला रहा है और दूसरा जो है वेलकम कर रहा है, क्योंकि दोनों की कंपनी अलग अलग थी। देन आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट अमेज द किंग एज ही स्टूड नियर द केव। जैसा ही किंग जो है वो केव के पास गए तो उनको क्या हुआ? द किंग हैड ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री कॉलिंग आउट द रोबर्स। तो उनके साथ क्या हुआ? वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा बर्ड दिखा, और वो बर्ड क्या कर रहा है? वो चोरों को बुला रहा है, रोबर्स को बुला रहा है कि आप क्या करिए, स्ट्रेंजर को लूट करिए।
हाउ डिड अदर बर्ड्स ग्रीट द किंग, सेकंड बर्ड ने क्या किया किंग के साथ, तो सेकंड बर्ड ने क्या किया, वेलकम किया किंग का आश्रम में, जेंटली उनको कहा, उनको रिक्वेस्ट की कि आप क्या करिए, कंफर्टेबल फील करिए कहाँ पे, आश्रम में। नेक्स्ट कुछ हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। टेल ऑफ टू बर्ड की अपने वर्ड्स में अगर समरी लिखनी है तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बर्ड जो वो अपनी मदर के साथ रहते थे फॉरेस्ट में, हैं, इसी तरह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टॉर्म चली, स्टॉर्म की वजह से वहाँ पे वो मदर की डेथ हो गई, बर्ड सेपरेट हो गए, एक केव के पास जाके गिरा, दूसरा ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा। वहाँ पे एक दिन किंग आते हैं, वो कहता है कि आओ चोरी करें, वहाँ से किंग भाग जाता है, किंग जाके आश्रम में जाते हैं। तो इस तरह से आप कहानी को पूरा नरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द किंग रीच द ऋषि आश्रम, वाई डिड द टू बर्ड बिहेव विद द किंग डिफरेंटली। तो ऋषि के आश्रम तक बर्ड कैसे पहुंचा, तो इसका बिल्कुल आसान आंसर है, ऋषि के बर्ड तक आश्रम में कैसे पहुंचा बर्ड, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टॉर्म चली थी, जिसकी वजह से जो एक केव के पास गया, दूसरा आश्रम में पहुंच गया, और उसने कैसा बिहेव किया, बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव किया। उसने किंग का वेलकम किया था कि किंग जी आप आइए, यहाँ पर कंफर्टेबल फील करिए, उसको पानी दिया, रेस्ट करने को बोला। इस तरह से हमारी जो ये कहानी है ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग जो फिर से पढ़ेंगे।